ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं नासिक के बारे में। यहाँ कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, भोजन क्या करें, दर्शन एवं महात्म्य, समय कितना लगेगा, खर्चा कितना आएगा। तो प्रभु जी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल शिवा यात्रा दर्शन में। वैसे तो प्रभु जी यहां साल भर पहुंच सकते हैं, परंतु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए उत्तम समय अक्टूबर से मार्च का होता है। अब बात करें यहां कैसे पहुंचे, तो आप बाय एयर भी आसानी से पहुंच सकते हैं। नासिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आप 55 किलोमीटर की दूरी बस, ऑटो या टैक्सी के द्वारा त्र्यंबकेश्वर तक सीधा पहुंच सकते हैं। यदि आप रेल से आते हैं तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन भारत के लगभग हर कोने से जुड़ा हुआ है। आप यहां आइए और यहां से किसी ऑटो के द्वारा पुरानी बस अड्डा जो 7 किलोमीटर है वहां पहुंचिए। वहां से लगभग रेगुलर सर्विस है त्र्यंबकेश्वर जी के लिए, जो महाराष्ट्र का रोडवेज जाता है, जिसका किराया सिर्फ 50 रुपए है। और अब यदि बस में नहीं जाना चाहते हैं, सीधा ऑटो में जाना चाहते हैं, तो ऑटो वाला आपको 250 रुपये चार्ज करेगा। यदि आप शेयरिंग टैक्सी में जाना चाहते हैं तो यह 300 रुपये के आसपास चार्ज करेगा। और आप यदि टैक्सी को फुल रिजर्व करना चाहते हैं तो यह किराया आपको 1200 से 1500 रुपये लगेगा। चलिए प्रभु जी, अब यदि भारत के किसी और कोने से बस से आते हैं तो यह लगभग बसों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे पुणे से 211 किलोमीटर, औरंगाबाद से 184 किलोमीटर एवं मुंबई से 178 किलोमीटर, और यहां से रेगुलर सर्विस बस की होती है। तो प्रभु जी आप आ जाइए। अब कहां ठहरे, तो त्र्यंबकेश्वर जी का अपना ट्रस्ट है, उनका शिव प्रसाद भक्ति निवास है, जहां आप नॉन एसी कमरा 250 में एवं एसी वाला 1000 रुपए में ले सकते हैं। यदि यहां ना मिले तो गजानन महाराज का धर्मशाला है, यहां डोरमेट्री 60 रुपए में, नॉन एसी 400 से 700 में, तथा एसी वाला कमरा 900 से 2500 रुपए में मिल जाएगा। यदि यहां भी ना मिले तो और भी धर्मशाला है, जैसे कि माहेश्वरी धर्मशाला इत्यादि। और आप इन सब में भी ना मिले तो आप प्राइवेट होटल भी कर सकते हैं। प्राइवेट होटलों में 1000 से 3000 तक के कमरे आसानी से मिल जाता है। यदि इन सब से भी यदि आपको बजट और मेंटेन करना हो तो आप होटल में शॉर्ट स्टे ले सकते हैं। यह 300 से 400 रुपए में 3-4 घंटे के लिए मिल जाता है। प्रभु जी अब भोजन क्या करें, यदि आप गजानंद आश्रम में ठहरते हैं या अगल बगल में हैं तो गजानंद आश्रम में 50 रुपए का पर्ची कटवाइए और पेट भर भोजन ग्रहण कीजिए। अन्यथा बाहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट, खाने पीने की व्यवस्था है, जहां नॉर्थ इंडियन एवं साउथ इंडियन बहुत आसानी से मिलता है। अब चलिए दर्शन करने से पहले संक्षिप्त महात्म्य जान लेते हैं। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित है। कहा जाता है यहां गौतम ऋषि गौ हत्या पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने तपस्या की। भगवान जब प्रसन्न होकर इनको वरदान दिया तो उन्होंने मांगा कि प्रभु एक तो यहां गंगा जी का अवतरण कीजिए और सदा आप यहीं निवास कीजिए, जिसे जन कल्याण होता रहे। भगवान जी उनकी बात मान लिए, वह वहीं निवास कर लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में, एवं गोदावरी नदी को अपने जटा पटक कर वहीं पर उत्पत्ति कर दिए। कहते हैं गोमुख के बाद गंगा जी गोदावरी के रूप में वहीं ब्रह्मगिरी पर्वत पे अवतरित हुए हैं। पहले गोदावरी नदी बार बार सूख जाया करती थी। गौतम ऋषि ने कुछ से उस बांध को बांध दिया, तब से उस तीर्थ को, जिसे कुशावर तीर्थ भी कहा जाता है, हमेशा उस कुंड में जल भरा हुआ रहता है। उस कुंड की यह महत्ता है कि जो भारतवर्ष में हर जगह पे 4 जगहों पे महाकुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार एवं इलाहाबाद। इन 4 जगहों में से एक जगह इस नासिक में भी लगता है, और नासिक में ये वही कुंड है जहां सभी शाही स्नान महाकुंभ में किया जाता है। अतः इनकी महात्म्य और बढ़ जाता है। यहां काल सर्प दोष निवारण भी किया जाता है। यहां स्नान करने वालों को सभी पापों से मुक्ति होती, ऐसा माना जाता है। मंदिर का गर्भगृह भी 3 से 4 फुट नीचे है, जो कि अन्य किसी भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के
गर्भगृह में नहीं है। इन्हें सही से दर्शन करने के लिए सामने रखा आईना में देखा जाता है। यह शिवलिंग उभार के रूप में नहीं है, बल्कि एक गड्ढा में है और उनमें 3 हल्के हल्के उभार में ब्रह्मा विष्णु के रूप में स्थित हैं। इसीलिए इन्हें त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह नगर के राजा भी हैं, जैसे महाकालेश्वर जी एवं ओमकारेश्वर जी को कहा जाता है। अतः हर सोमवार को यहां उनकी जुलूस काफी सज धज के निकाला जाता है। अब बात करें तो ज्योतिर्लिंग में इनका स्थान 8वां नंबर है। तो प्रभु जी इनकी महात्म्य और सभी ज्योतिर्लिंगों में बढ़ जाती है। तो आइए अब दर्शन कैसे करें पता करते हैं। दर्शन के लिए सर्वप्रथम स्नान आपको कुशावर्त कुंड में ही करना चाहिए, जो मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे है। मोबाइल फोन आप या तो होटल या धर्मशाला में रखिए या फिर आप लॉकर में रख सकते हैं। प्रसाद आप मंदिर के बाहर से ले सकते हैं। यदि आप सामान्य दर्शन चाहते हैं तो आप दूसरे नंबर गेट से एंटर करते हैं और यहां से दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटा लगता है। यदि आप शीघ्र दर्शन चाहते हैं तो गेट के बगल में ही जहां बस स्टैंड है त्र्यंबकेश्वर जी का, वहीं बगल में शीघ्र दर्शन के पर्ची कटते हैं 200 रुपए का, प्लीज कटवा लीजिए और आप ये दर्शन आधे घंटे में कर सकते हैं। अब विशेष सावधानी यहां क्या रखनी है प्रभु जी, ये हम बता देते हैं। यदि आपको त्र्यंबकेश्वर जी के साक्षात दर्शन करने हो, जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो आप सुबह में 4 से 5 में पहुंच जाइए। किसी पंडित जी से अग्रिम में बातचीत कर लीजिए, आपको वहां पर दर्शन करा देंगे। उस समय सुबह सुबह में, जिस समय में शिवलिंग चांदी के कवर से ढका हुआ नहीं रहता है। अन्यथा एक बार आरती हो जाए तो सुबह 5:30 बजे के बाद चांदी के कवर से ढक दिया जाता है। इसके बाद पूरे दिन आम भक्तों के लिए दर्शन ऐसे ही होता है। एवं सोमवार के दिन आप अवश्य बचें, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। और गर्भगृह में सामने आईने में अवश्य देखिए अच्छे दर्शन के लिए। तो चलिए प्रभु जी अब हॉल में अंदर चले जाइए, नंदी बाबा से परमिशन लीजिए और बम बम भोले करते हुए प्रभु जी का दर्शन कीजिए। आप मन्नत मांगिए, आप बम बम भोले कीजिए, प्रभु का दर्शन कीजिए, मन में आनंद करते हुए, सबका कल्याण मांगते हुए आप मंदिर का बाहर आ जाइए। मंदिर के बाहर में भी आसपास जो जगह है वो अवश्य देख लिए। मैंने कुशावरी तीर्थ की जिक्र किया था, वो मंदिर के बगल में ही है। कुशावरी तीर्थ कहिए, कुशावरी कुंड कहिए, दोनों एक ही चीज है, 200 मीटर दूर में है। ब्रह्मगिरी पर्वत जो 700 सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना होगा, मंदिर से कुछ दूरी के बाद ये रास्ता निकलता है। आप यहां पर जाइए, यहां पर गोदावरी जी का उद्गम स्थल है, अवश्य देखिए। बहुत ही पावन पुण्य मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी है। कहते हैं यहीं पर गौमुख से निकल के पहली बार गोदावरी जी दर्शन देते हैं। यहीं पर गंगा द्वार है। शिव जटा मंदिर भी यहीं है, जहां पर जटा पटक के उन्होंने गोदावरी जी को अवतरित किए थे। गोदावरी और गंगा दोनों ही पूजनीय नदी है। हनुमान जी का जन्मस्थली जो कि यहां से 5 किलोमीटर दूर है, यहां आप चाहे तो ऑटो भी ले सकते हैं। इसके लिए 100 या 200 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। प्रभु जी ये तो आपके हो गए मंदिर एवं मंदिर के आसपास एवं पर्वतीय दर्शन। अब आप यहां से रिटर्न नासिक की तरफ आइए। हो सके तो उसी ऑटो वाले या टैक्सी वाले को आप कह दीजिए, यह आपको पंचवटी घुमा देगा, जो नासिक से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में है। पंचवटी वही जगह है जहां प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय में कुटिया बना के रहे थे माता सीता एवं भाई लक्ष्मण के साथ। रामकुंड वहां जगह है, कालाराम मंदिर है, सीता गुफा है जहां सीता जी छुपी थी। आप इन जगहों को भी देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत मन शांत होगा आपका। ये सारा घुमाने के बाद अपने ऑटो या टैक्सी वाले को कह सकते हैं कि वह आपको नासिक स्टेशन भी छोड़ दे। तो प्रभु जी इन सब चीजों के लिए ऑटो वाला आपसे 400-500 रुपए चार्ज करता है, तो आप कर लीजिए। अब आप नासिक रेलवे स्टेशन पे आ गए। अब यहां चाहे तो आप रात्रि नासिक में विश्राम कर सकते हैं या अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, प्रभु जी जैसा आप प्लानिंग कर रखे हो। अब यह है कि समय कितना लगेगा इस यात्रा में। तो नासिक से दर्शन त्र्यंबकेश्वर एवं नासिक का 1 से 2 दिन उत्तम समय है दर्शन करने के लिए। प्रभु जी एक सामान्य यात्री का खर्चा 2500 से 3000 बहुत होता है। यदि आप धर्मशाला में रहें और बजट होटल में खाएं या रहें तो 2500 से 3000 रुपए
बहुत ज्यादा है। इसके बाद प्रभु जी आप अपने अपने साधन से घर के लिए रवाना हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट्स अवश्य कीजिएगा और हमारी यात्रा चैनल शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।